तो हम ये देखेंगे आज सबसे पहला हमारा काम ये है, हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है बेटा, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या फर्क है? पहले यहां से स्टार्ट करते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है जिसमें वी प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। हर पार्टनर के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं बेटा, जिसका नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट। तो हम हर पार्टनर के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट बना रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, और सारी एडजस्टमेंट्स, ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से सैलरी टू द पार्टनर, ड्रॉइंग्स, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये कहां जाती हैं? ऑल एडजस्टमेंट्स आर टेकन इनटू कैपिटल अकाउंट। इसका ये मतलब है बेटा कि जो लास्ट क्लास में हमने मेथड किया था वो था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें हमने पार्टनर के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया था, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन था वो तो हमने अपने लिए बनाया था, अपने लिए मींस फर्म के लिए बनाया था, मगर पार्टनर के लिए वी प्रिपेयर्ड ओनली वन अकाउंट दैट इज नोन एज कैपिटल अकाउंट, और सारी एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ कहां जाती थी बेटा? कैपिटल अकाउंट के अंदर। मगर अब हम देखेंगे ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है। इसमें टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच पार्टनर। हर पार्टनर के लिए हम दो अकाउंट्स बनाते हैं। एक का नाम क्या है बेटा? कैपिटल अकाउंट, और दूसरे का नाम क्या है बेटा? करंट अकाउंट। और सारी एडजस्टमेंट्स, ऑल एडजस्टमेंट्स like interest on capital, interest on drawing, salary, drawings, ये जो सारी एडजस्टमेंट्स जो पहले हम कैपिटल अकाउंट में लिखते थे वो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स आर टेकन इनटू करंट अकाउंट, और वो सारी एडजस्टमेंट्स जो पहले हम कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखते थे वो सारी की सारी कहां आ जाएंगी बेटा? करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि क्योंकि वो सारी एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट के अंदर आएंगी तो सर कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? तो कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ एक या दो चीजें छोड़ के। इसीलिए कैपिटल अकाउंट नॉर्मली रिमेन्स फिक्स्ड। तो कैपिटल अकाउंट नॉर्मली रिमेन्स फिक्स्ड, तभी बेटा इस मेथड का नाम क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मगर जो हमने लास्ट क्लास में मेथड किया था उसमें सारी एडजस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट में जाती थी, इसलिए कैपिटल अकाउंट नॉर्मली फ्लक्चुएट्स, चेंज होता रहता है बेटा। ठीक है, तो जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है, हम सैलरी देते हैं पार्टनर को, कैपिटल अकाउंट चेंज हो जाता है। जैसे ही हम इंटरेस्ट अलाउ करते हैं पार्टनर को, कैपिटल अकाउंट चेंज हो जाता है। मगर ये सारी एडजस्टमेंट जो कैपिटल अकाउंट में आती थी पहले, अब वो सारी की सारी करंट अकाउंट के अंदर आ जाएंगी। तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा बनता है कि सर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आता है? तो कैपिटल अकाउंट के अंदर इस मेथड में सिर्फ चार चीजें आती हैं, सिर्फ चार चीजें। एक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, देन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एक एडिशनल कैपिटल, एंड एक आता है कैपिटल विड्रॉन। अच्छा, ये कैपिटल विड्रॉन बेटा थोड़ा सा ड्राइंग से अलग है, क्योंकि जो मैंने लिखा है ड्राइंग्स, वो जो ड्राइंग्स है वो तो करंट अकाउंट में जाती है, मगर कैपिटल विड्रॉन जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है, और नॉर्मली आपको इसके कोई भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ये दो चीजें जो मैंने लिखी हैं इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिकली कोई भी नहीं है, बट इट्स अ थियोरेटिकल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैपिटल विड्रॉन इज अ टेम्परेरी विड्रॉन ऑफ कैपिटल। ड्रॉइंग्स तो बेटा परमानेंट विड्रॉ होता है, पार्टनर ने अपने घर पे ले गया, उसे जरूरत थी, मगर
कैपिटल विड्रॉन का मतलब क्या होता है कि पार्टनर ने कुछ टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, 1 हफ्ता, 15 दिन, 10 दिन के लिए पैसे निकाले और फिर जैसे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई वो पैसे उसने उठा के जमा करा दिए, फिर से कैपिटल इन्वेस्ट कर दी। तो इजी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कैपिटल विड्रॉन इज द टेम्परेरी विड्रॉल वेयर एज ड्रॉइंग्स इज परमानेंट विड्रॉल। ठीक है बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, हम इसका एक क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं सो दैट आपको ये पता चल जाए कैपिटल अकाउंट जो लास्ट क्लास में बनाया था और कैपिटल इन करंट अकाउंट जो आज बना रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। श्योर बेटा, स्टार्ट करते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स, क्वेश्चन आपको यहां दिखाई दे रहा होगा बेटा। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5। अगर मैंने इसका एलसीएम ले लिया तो दिस इज 5:3:2। तो इजी लैंग्वेज में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया बेटा 5:3:2। After providing for interest at the rate of 5% on the respective capitals, 50,000, 30,000 and 20,000 A, B, C की capital, and allowing B and C a salary of 5,000 each per annum. During the year they have withdrawn 10,000. B and C in addition to their salaries have withdrawn 2500 and 1,000. Profit and loss में net profit है 45,000 और 1 अप्रैल को करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है 4500, 1500 एंड 1000 और लिखा है इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग्स एंड नॉट अलाउड ऑन द करंट अकाउंट। आपको दो चीजें बनाने को बोला है, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। अब अगर आप मेरे साथ ध्यान से देखेंगे ये बन गया बेटा हमारा करंट अकाउंट और ये नीचे बन रहा है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एकदम छोटा सा हम बनाएंगे, हाँ थोड़ा करंट अकाउंट हम बड़ा बना देंगे। क्यों? क्योंकि सारी एडजस्टमेंट्स अब करंट अकाउंट के अंदर जा रही हैं ए बी सी के, इसीलिए दिस इज कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज योर करंट अकाउंट। फॉर्मेट वही है जैसे कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट था, ऐसे ही आपका बेटा करंट अकाउंट का फॉर्मेट भी है। ये पहले आप बनाओगे मेरे साथ। और उसके बाद हम यहां पर बनाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन ने बोला नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ, बट ऑब्वियसली जब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे तब तक हमारा डिविजिबल प्रॉफिट्स नहीं निकलेंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। लिखा है देयर कैपिटल इज 50, 30 एंड 20। तो उनका कैपिटल बैलेंस आपको दे रखा है 50,000, 30,000 एंड 20,000 और इसके ऊपर इंटरेस्ट अलाउ करना है 5%। मैंने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी। अब क्योंकि हमें यह पता है कि दिस इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड जिसमें हर पार्टनर के लिए हम करंट और कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, इसीलिए अभी जो सारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट्स हैं अब ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएंगी, अब ये करंट अकाउंट के अंदर जाएंगी। इसीलिए देखो बेटा मैं इसको यहां करंट लिख रहा हूं, ए करंट, बी करंट एंड सी करंट। 5% हो गया, 50,000 के ऊपर 5% इज 2,500, 30,000 के ऊपर 5% इज 1,500, देन इसके ऊपर 5% इज 1,000, 5,000।
और देखो बेटा इसको मैंने यहां पर लिख दिया बाय IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद लिखा है B and C a salary of 5,000 each per annum। B और C को बेटा सैलरी में मिलेगी 5,000 रुपए की, तो यहां मैं लिख दिया B करंट एंड C करंट। 5,000 टोटल मिला के बेटा 10,000, और उसको मैंने करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट भी कर दिया 5,000 ईच, 5,000 एंड 5,000। अब वो सारी एडजस्टमेंट जो पहले कैपिटल अकाउंट में जा रही थी लास्ट लेक्चर में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, अब वो सारी एडजस्टमेंट जाएगी करंट अकाउंट के अंदर। A has drawn 10,000। अब जरा आपने सबने मेरे साथ ध्यान से देखना है, लिखा है A has drawn 10,000, मगर B और C की ड्रॉइंग्स यहां साइड पे देखेंगे। B and C in addition to their salaries have drawn 2,500 and 1,000। मतलब जितनी उनको सैलरी मिली है 5,000 वो तो उन्होंने विड्रॉ करी है, साइड बाय साइड उन्होंने 2,500 and 1,000 भी विड्रॉ कर लिए। दैट मींस देयर टोटल ड्रॉइंग इज हाउ मच? 7,500 and 6,000। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया, जो भी सैलरी हम पार्टनर को देते हैं वो हम उसे कैश में नहीं देते, हम उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में प्लस कर देते हैं। अब पार्टनर की मर्जी है, 5,000 उसके कैपिटल अकाउंट में चला गया, निकालना चाहे वो निकाल सकता है, नहीं निकालना चाहे वहीं पर छोड़ सकता है। तो देखो पार्टनर ने 5,000 प्लस 2,500 साथ में निकाल लिए, उसको पैसे की जरूरत थी। ये देखो उसने निकाले कितने? 7,500 and 6,000। प्रॉफिट एंड लॉस शोज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 45,000, तो यहां आ गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट is 45,000। Then you are given your current account balances, balance brought down, current account का बैलेंस भी आपको दे रखा है 4,500, 1,500 and 1,000। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और अब सिर्फ और सिर्फ इस अकाउंट के अंदर क्लोजिंग हमारी बच गई जो हम टोटलिंग करने वाले हैं। अब इसको हम क्लोज करेंगे इस तरीके से, और यहां से हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट्स। राइट साइड का टोटल आ गया बेटा 45,000, यहां पे भी लिख दिया 45,000। 45 में से 15 माइनस कर दिए तो डिविजिबल प्रॉफिट, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे A, B और C उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। 30,000 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है बेटा। 5/10 निकाला तो आ गया 15,000 रुपीज, 3/10 निकाला तो आ गया 9,000 रुपीज, एंड 2/10 निकाला तो आ गया 6,000 रुपीज। लो बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट। बस इसको क्लोज करेंगे। अब यहां से हम तीनों बैलेंसेस निकाल रहे हैं, बैलेंस CD, इसको भी हम क्लोज करेंगे बेटा, और यहां से भी हम क्या निकालने वाले हैं? बैलेंसेस, टू बैलेंस CD। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वही बेटा उसका क्लोजिंग बैलेंस भी हो गया 50, 30 एंड 20, और ये आ गया इनका क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज 50,000, 30,000 and 20,000, and this is the closing capital which is transferred to balance sheet। यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं, राइट साइड से मेरे साथ आप देखोगे 4,500 प्लस 2,500 प्लस 15,000, दिस इज 22,000। 22,000 में से 10,000 माइनस हो गया बेटा 12,000। बी का टोटल करते हैं 1,500, 1,500, 5,000, 9,000, ये आ गया बेटा 17,000। 17,000 में से 7,500 माइनस करें बेटा 9,500। सी का निकालते हैं 1,000, 1,000, 5,000 एंड 6,000, टोटल इज 13,000।
13,000 में से 6,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये आ गया बेटा आपका 7,000 रुपीज। तो बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही इजी क्वेश्चन हमने आज की क्लास के अंदर किया है, और इसके अंदर हमने एक चीज सीख ली कि कैपिटल अकाउंट नॉर्मली रिमेन्स फिक्स्ड। आप देख लो जो ओपनिंग बैलेंस है बेटा वही क्लोजिंग बैलेंस है, तभी इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो ये जो मैंने आपको पूरा मेथड कराया है, इस मेथड का नाम बेटा क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और इसमें जो सारी एडजस्टमेंट्स है वो बेटा कहां जाती है? करंट अकाउंट के अंदर। श्योर? तो आज हमारा सारा बेसिक पार्ट खत्म हो गया। हमने पढ़ लिया एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल, करंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन सैलरीज, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। बस अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार हो जाओ बेटा, और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम अपना लेवल बढ़ाने वाले हैं, और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो है दैट विल बी रेज्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बेटा, सी यू, ऑल द बेस्ट।